सारी कुछ तैयारी है आपको एक कॉपी पेन डायरी में आपको लिखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे इंग्लिश में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में कितना टाइम देना है, मैथ में कितना टाइम देना है और जीके में मुझे कितना टाइम देना है। तो पूरा प्रॉपर जो भी है आपका 8 घंटे का 12 घंटे का जो भी आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर जो है प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है मेक ए ऑर्गेनाइज स्टडी प्लान। जो आपको संगठन में बिल्कुल प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। टिप्स नंबर दूसरी है सॉल्वेड लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जो है पिछले 5 साल की पेपर आपको सॉल्व करना है। इससे आपको ये नॉलेज रहेगा कि पेपर किस टाइप से आता है ना। तो आपको एक टाइप पता चलेगा और आपको हो सकता है पिछले ईयर के क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो इससे आपका बेनिफिट रहेगा, प्लस पॉइंट आपका। हेलो दोस्तों, आ गए हो एक बार फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2025 लेके। जी हाँ दोस्तों, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी जानने वाले हैं, कब फॉर्म भरे जाएंगे और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। साथियों पूरी स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानकारी जानने वाले, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा, एक बार जरूर देखना। यदि आपको लगता है कि भी इंफॉर्मेशन गलत है, सही नहीं है, कोई डाउट लगे तो आप निसंकोच मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस मेरा मकसद एक ही है, आपको जो भी मैं जानकारी दूं दिल से दूं और बिल्कुल सही जानकारी दूं, है ना। तो हर वीडियो का मेरा एक महत्व है, उस महत्व को बनाए रखें। तो वीडियो को जरूर आप कंप्लीट पूरा देखें, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ में ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया गया है। तो पूरी जानकारी मैं दूंगा, स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं दिलीप कुंपावत आप सभी का स्वागत करता हूँ, साथ में आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों बताना चाहूंगा एसएससी सीजीएल 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये फॉर्म है, ऑनलाइन भरा जाएगा। लगभग सभी लोगों को पता होगा, जो नए हैं, जो एसएससी सीजीएल के बारे में जान रहे हैं, उन सभी के लिए ये जानकारी हो सकती है। बाकी बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, 23 का 2024 का, और बहुत सारे लोग निराश भी हैं जिन्होंने 2024 का जो टायर फर्स्ट है उसमें क्वालिफाई नहीं हुए। उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल निराश नहीं होना है। 2025 आप सबके लिए एक बेहतरीन मौका लेके आई है। तो आप एक बार फिर से प्रयास करिए, क्योंकि लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिल जाती है, ठीक है जी। इसलिए बिल्कुल निराश नहीं होना है। तो आपकी जो फॉर्म डेट है वो आपकी 22 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 21 मई 2025 रहने वाली, ठीक है दोस्तों। जो आपकी जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, वो 22 अप्रैल के आसपास में आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो जून जुलाई 2025 के आसपास होएगा, और जो परिणाम है टायर फर्स्ट के वो जुलाई 2025 तक आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। दूसरी जो बात करें पात्रता की, तो बताना चाहूंगा इसमें स्नातक पास होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। स्नातक ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है जी। वो आयु है आपकी 18 से लेकर 32 साल होनी जरूरी। बाकी जो अदर पोस्ट है, जैसे अलग अलग पोस्ट है, उसके लिए अलग से जो एज मांग रखी है, जैसे कि बहुत सारी हैं जो आपकी लेवल 3 की वैकेंसी है पोस्ट है, उनके लिए जो है 18 से लेकर 27 साल तक उम्र मांगी गई है। बाकी इनकम टैक्स, एएसओ, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, ग्रुप ए की वैकेंसी है, उनके लिए जो है 18 से लेकर 30 साल जो है आपकी उम्र मांगी गई है, ठीक है जी। बाकी जो है जो SC ST OBC के लिए अलग से आरक्षण भी दे रखा है, कोई वो वाली चीज नहीं है, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जनरल वालों को टेंशन लेनी है, जो भी तैयारी करनी है 30 साल के अंदर अंदर ही करनी है। उसके बाद जो है आप SSC का एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए छूट नहीं है, सिर्फ SC ST OBC और जो विकलांग कैटेगरी है सिर्फ उनके लिए छूट है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। बाकी फीस की बात करें तो फीस आपकी रहेगी मात्र 100 रुपये। बाकी SC ST महिला विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए जानते हैं इसके सिलेक्शन के बारे में। तो बताना चाहूंगा आपका 4 टाइप में आपका सिलेक्शन होने वाला। सबसे पहले होगा आपका CBT एग्जाम टायर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड टायर होगा आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जो भी CBT रहेगा। फर्स्ट आपका जो है क्वालिफाई एग्जाम रहेगा, इसकी कट ऑफ नहीं जुड़ेगी। आपकी कट ऑफ निकलेगी वो सेकंड एग्जाम से निकलेगी, आपकी ज्वाइनिंग निकलेगी वो सेकंड एग्जाम के बेसिस पे निकलेगी। इसलिए पहले एग्जाम में भी आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि इसकी 2024 की कट ऑफ है वो बहुत ही हाई गई है, इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2025 में वो हाई लेवल की कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है जी। कितनी कट ऑफ गई वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। थर्ड आपका स्टेप रहेगा वो टाइपिंग टेस्ट रहेगा, स्किल टेस्ट,
ठीक है जी, वो भी आपको क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए जो है आपको इंग्लिश में है 35 वर्ड आपको टाइप करने पड़ेंगे 1 मिनट में, और हिंदी में है आप 1 मिनट में 30 वर्ड आप टाइप कर सकते हैं। आप चॉइस कर सकते हैं हिंदी में टाइपिंग करना है या फिर इंग्लिश में, ठीक है, आपकी चॉइस रहती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और चौथा स्टेप रहेगा आपका जो है दस्तावेज सत्यापन, और मेडिकल टेस्ट भी आपका होने वाला, ठीक है जी। चलिए जानते हैं टायर फर्स्ट एग्जाम के बारे में। तो बताना चाहूंगा एसएससी सीजीएल जो टायर फर्स्ट है वो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 नंबर की इसमें कट ऑफ निकलती है, और साथ में जो है 1 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। और गलत क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो 0.5 अंक आपसे काट लिए जाएंगे। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करना, नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपको गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है जी। इसमें आपके जो है 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। सबसे पहले रहेगा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड। अगला रहेगा आपका जीके जीएस सामान्य ज्ञान, जो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला मैथ का रहेगा आपका पेपर, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला रहेगा इंग्लिश का, ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन आपका रहेगा। साथ में जो है सामान्य बुद्धिमत्ता के साथ में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, 25-25 क्वेश्चन सबके रहेंगे और टोटली 100 नंबर का रहेगा क्वेश्चंस, और 200 नंबर की आपकी कट ऑफ निकलने वाली है, ठीक है जी। बाकी हम बताना चाहूंगा जो आपकी नॉर्मली जो है आपकी कट ऑफ है जनरल वालों की 130 से 150 तक जाती हैं, लेकिन बताना चाहूंगा 2024 की जो टायर फर्स्ट का एग्जाम निकला था उसकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो 153 प्लस आपकी गई थी। जो एएसओ इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए वो जनरल पी कट ऑफ गई थी 167 प्लस 70 के आसपास गई थी। आप देख सकते हैं 200 में से 167 170 नंबर आने पे जो है वो एएसओ और इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए क्वालिफाई हुए हैं। बाकी जो जूनियर कैटेगरी से उनके लिए 153 जो है कट ऑफ निकाली गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ गई थी। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 110 से 130 जाती है, और अन्य जो है 90 से 110 के आसपास आपकी जाती है। तो तैयारी आपकी फुल करनी है, कट ऑफ के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि कट ऑफ हाई और कम जो है जाती रहती है, वो आपके जो है एग्जाम पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं 2021 में, तो 7621 पद की आपकी वैकेंसी निकाली गई थी एसएससी सीजीएल की। 22 में 37,000 की निकाली गई थी, ठीक है। 2023 में है वो आपकी 8,415 की कट ऑफ निकाली गई थी। और बात करें 2024 की तो 17,727 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। तो उम्मीद है 2025 की कि 20,000 से भी प्लस जो है वैकेंसी आपकी निकाली जाने वाली है। तो विशेषकर आपको तैयारी करनी है अभी से, क्योंकि आप देख सकते हैं अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप देख उम्मीद लगा सकते हैं 4 से 5 महीने आपके पास में पड़े हैं, तो तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है जी, टायर फर्स्ट एग्जाम के लिए। बाकी सेकंड की भी आपको साथ में ही तैयारी करनी है, ओके जी। चलिए लास्ट हम इसमें जान लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन जो टिप्स हैं उसके बारे में, कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि बिना प्लानिंग के आप एसएससी सीजीएल में सक्सेस नहीं हो सकते। आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ के लिए है आपको तैयारी करनी बहुत ही ज़रूरी, चाहे आपको कहीं जाना हो रिश्तेदारी के वहाँ पे, कहीं घूमने जाना हो, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग बनानी पड़ती है कि किस तरीके से जाना है, कौन सी बस से जाना है, पूरी डिटेल आपको पता होती है। उसी तरह से जो है एसएससी सीजीएल के बारे में भी आपको पूरी तैयारी आपको करनी है कि आपको क्या सिलेबस रहेगा, कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन कौन से जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सारी कुछ तैयारी है। आपको एक कॉपी पेन डायरी में आपको लिखनी पड़ेगी कि हाँ मुझे इंग्लिश में कितना टाइम देना है, रीजनिंग में कितना टाइम देना है, मैथ में कितना टाइम देना है, और जीके में मुझे कितना टाइम देना है। तो पूरा प्रॉपर जो भी है आपका 8 घंटे का 12 घंटे का जो भी आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आपको प्रॉपर जो है प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है मेक ए ऑर्गेनाइज स्टडी प्लान, जो आपको संगठन में बिल्कुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। टिप्स नंबर दूसरी है सॉल्वेड लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जो है पिछले 5 साल की पेपर आपको सॉल्व करना है। इससे आपको ये नॉलेज रहेगा कि पेपर किस टाइप से आता है ना। तो आपको एक टाइप पता चलेगा, और आपको हो सकता है पिछले ईयर के क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो इससे आपका बेनिफिट रहेगा, प्लस पॉइंट आपका रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट रेगुलरली, ठीक है। आपको जो भी प्लानिंग आप बनाते हैं रेगुलरली उसको फॉलो करना है टाइम टेबल के हिसाब से, कि सुबह मॉर्निंग जो भी है
इवनिंग में कौन सी पढ़ाई करनी है, आफ्टरनून में कौन सी पढ़ाई करनी है, इस तरह से जो है डेली रेगुलर उसको जो भी टाइम टेबल अपने बनाए उसको फॉलो करना है। ठीक है, आपका चौथा पॉइंट रहेगा सॉल्व इट मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, डेली कंटिन्यू जो है आपका 40 से 50% यदि आपका सिलेबस तैयार हो जाता है तो डेली आपको मॉक टेस्ट और आपका प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। उससे क्या आपका प्रैक्टिस भी रहती रहेगी और रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट रहेगा सीक हेल्प फ्रॉम ट्रस्टेड ऑनलाइन सोर्सेज। यदि आप चाहे तो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जहां आपको अच्छा महसूस हो वहां कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको हो सकता है कुछ बातें समझ में नहीं आए, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आप अच्छी जो है पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी रिविजन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्टेड भी होते हैं, है ना। और मॉक टेस्ट जो है कंटिन्यू आप लगाते रहिए। ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा डू ग्रुप स्टडी एंड टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। ठीक है जी, आप जो भी अपने दोस्त वगैरह हैं, यारी दोस्ती, आप मिलके ग्रुप वाइज पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी है एडवाइस हैं एक्सपर्ट से आप एडवाइस अपनी ले सकते हैं। एडवाइस उनसे लेनी है जो पहले से सिलेक्टेड हैं, जिनको पहले से ज़्यादा नॉलेज है, उनसे आप जो है अपनी जो है नॉलेज आप ले सकते हैं कि कैसे क्या हमें तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। पूरा प्रिपरेशन लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप जो है बिल्कुल मेहनत कर सकते हैं। ठीक है जी। अगली आपकी रहेगी कीप स्टडी मटेरियल लिमिटेड एंड रिवाइज जो है फ्रिक्वेंटली। आपको सबसे पहले तो है आपका मटेरियल जो भी आप एजुकेशन के लिए यूज करते हैं वो बिल्कुल लिमिट लेना है। किसी के बहकावे में नहीं आना है कि ये बुक ले लो उससे पढ़ाई कर लो सिलेक्शन हो जाएगा, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। कि ऑनलाइन जो है आपकी चॉइस है, आप किससे पढ़ाई करना पसंद करते हैं। जो भी आपको अच्छी लगे बुक जिसमें आप बिल्कुल सरल भाषा में लिखा हो वो बुक आप ले सकते हैं और उससे पढ़ाई कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट की 1 से 2 बुक की रख के ज़्यादा आपको जो है मटेरियल इकट्ठा नहीं करना। इससे क्या है ज़्यादा आपको तैयारी नहीं होगी और कन्फ्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है जी, 1-2 बुक आप रख सकते हैं, बाकी आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला आपका लास्ट पॉइंट रहेगा टेक केयर ऑफ फिजिकली एंड मेंटली हेल्थ। पढ़ाई करने के साथ साथ में आपको जो है फिजिकली हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और आपकी जो है स्वास्थ्य है उसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। हमारा अंतिम पॉइंट आपको रहेगा जो मैं आपको बता दूं एसएससी सेकेंड टायर एग्जाम के बारे में, उसका क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है जी, वर्बली मैं आपको बता दूं कि सेम आपका पेपर रहेगा। ठीक है जी, मैथमेटिक्स एबिलिटीज, ठीक है, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और आपकी जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के आपके जो हैं 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे आपको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में विशेषकर आपको ध्यान रखना है क्योंकि 135 नंबर का जो है आपका सेकेंड टायर पे आपके पेपर आपका रहने वाला है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपका रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, अगला आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर के रहने वाले हैं। और कंप्यूटर जो नॉलेज का टेस्ट होएगा 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 60 नंबर का होएगा। ये सिर्फ आपका क्वालिफाई एग्जाम रहेगा, इसके जो नंबर है आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको इसके जो है क्वालिफाई भी करना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सेकंड सेक्शन में आपका रहेगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका 1 टास्क रहेगा, इसको भी क्वालिफाई करना। 15 मिनट का आपका टास्क लिया जाएगा, मैंने आपको पहले ही वर्बली बता दिया था। 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइपिंग करने होते हैं। ठीक है, 15 मिनट का आपका टास्क और रहने वाला है। ठीक है, बाकी बताना चाहूँगा यदि आपने स्टेटिक्स के आसपास तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टेटिक्स ऑफिसर वगैरह हैं, तो उनका 1 घंटे के बाद में आपका पेपर रहेगा। ठीक है, स्टेटिक्स इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 नंबर का आपका रहने वाला है। और सबसे ज़्यादा वेटेज की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज है आपका जो है इंग्लिश का रहने वाला 35%। उसके बाद आपका रहेगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का 23 और सबसे कम रहेगा आपका जीके का। ठीक है, जीके को भी आपको जो तैयारी पूरी करनी है। ठीक है, बाकी तैयारी सब सब्जेक्ट की करनी है, किसी को भी आप जो है बिल्कुल स्लोली नहीं समझना है। ठीक है, बाकी तैयारी आप सबसे करनी है। ठीक है, बाकी जो भी पेपर है आपका 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट का 15 मिनट का रहेगा अलग से और डाटा एंट्री का 15 मिनट से अलग से आपका रहेगा। तो इस हिसाब से आपको जो है रहने वाली माइनस मार्किंग मैंने आपको बताई 0.25 से 50 के आसपास जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। सेकंड में आपको 0.50 के आसपास आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। तो विशेषकर इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, कट ऑफ का भी आपको ध्यान रखना है, तैयारी फुल करनी है। तो इसी के साथ में मैं आप सभी से आगे लूँगा, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि 2025 की आप खूब तैयारी करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपकी तैयारी पे 4 चांद लग जाएं। नहीं तो जो भी आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको हासिल है। इसी के साथ विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।